जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपका सपना होगा कि आपका चयन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हो जाए। उसके लिए आपने रात दिन मेहनत की है, तो निश्चित रूप से आपका चयन भी होगा, क्योंकि वे विद्यार्थी चयनित होते हैं जो तैयारी करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, परीक्षा पास करना भी एक कला है। परीक्षा के पाठ्यक्रम की तैयारी के साथ साथ और भी कई बातें होती है जिनको ध्यान में रखना होता है। यदि उन बातों को ध्यान से अमल में नहीं लाया गया तो विद्यार्थियों, पूरी तैयारी बेकार भी हो सकती है। आइए विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहा हूँ। उन टिप्स का आप जरूर पालन करेंगे। विद्यार्थियों, 11 अगस्त को आपकी चयन परीक्षा है। आपके पास चयन परीक्षा देने के लिए जाते समय प्रवेश पत्र होना चाहिए। आप प्रवेश पत्र को संभाल कर ले जाएं। साथ में 2 बॉल पेन ले जाएं, जिसमें से एक नीला चलने वाला और एक ब्लैक चलने वाला हो, या दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं या दोनों नीले भी हो सकते हैं। लेकिन कम से कम 2 बॉल पेन आप अपने साथ रखें, जिससे कि परीक्षा देने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। विद्यार्थियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात है समय पर घर से निकलना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो घर से निकलने में ही लेट हो जाते हैं, और जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो हड़बड़ाहट में अनेक प्रकार की त्रुटियां हो जाती है। विद्यार्थियों, अभी तो कोविड-19 का भी समय है, और कोविड-19 के समय में जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, साबुन पानी से हाथ धोने होंगे, और परीक्षा केंद्र में जो निर्धारित स्थान, उस स्थान पर आपको जाकर बैठना भी होगा। उसके लिए आपको परीक्षा केंद्र पर गाइडेंस भी देंगे। तो आपको समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। आपके प्रवेश पत्र में लिखा भी है कि कितने बजे आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। उतना मार्जिन लेकर आप आपके परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। विद्यार्थियों, जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो ध्यान से आप आपका सिटिंग प्लान देखें, अर्थात परीक्षा केंद्र पर जो बैठक की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को ध्यान से देखें और निर्धारित कमरे में निर्धारित सीट पर जाकर बैठें। विद्यार्थियों, कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो गलत सीट पर बैठ जाते हैं, परिणाम स्वरूप उनकी परीक्षा विकृत हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा, परीक्षा कक्ष में जब आप पहुंचेंगे तो आपके प्रवेश पत्र की जांच की जाएगी, और जो परीक्षा का समय है उस समय के अनुसार 11:15 पर विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय परीक्षा की जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसी के अंदर OMR आंसर शीट भी लगी होती है। OMR आंसर शीट अलग से नहीं दी जाती है। तो 11:15 पर आपको जो क्वेश्चन बुकलेट शिक्षक के द्वारा दी जाएगी उसी में OMR भी लगी होती है। आपको उस बुकलेट को खोलना है, उसको चेक करना है, सभी पृष्ठों का मिलान करना है, और यदि उसमें कोई पृष्ठ ठीक से नहीं छपा है या अधूरा है या कोई विकृत है तो आपको तुरंत वहाँ उपस्थित शिक्षक को बताना चाहिए, जिससे कि आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको बदला जा सकेगा। तो विद्यार्थियों, 11:15 पर जब आपको क्वेश्चन बुकलेट बढ़ जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपको 11 बजे हर हाल में परीक्षा कक्ष में जाकर अपने निर्धारित स्थान पर बैठना होगा। विद्यार्थियों, जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाए, आपने चेक कर ली, तो ठीक 11:30 बजे आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। 11:30 से 1:30 तक आपकी परीक्षा चलेगी, अर्थात 2 घंटे का समय आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने के लिए होगा। विद्यार्थियों, आपको प्रश्न पत्र का स्वरूप तो मालूम ही होगा। आपके क्वेश्चन बुकलेट में 3 विषय के क्वेश्चन होते हैं। उसमें सबसे पहला भाग मानसिक योग्यता का होता है, जिसमें 40 प्रश्न होते हैं। दूसरा भाग आपका गणित का होता है, जिसमें 20 प्रश्न होते हैं। और तीसरा भाग विद्यार्थियों आपका भाषा का होगा, जिसमें भी 20 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के, 20 प्रश्न गणित के और 20 प्रश्न भाषा के, 80 प्रश्न आपके हो गए। 80 प्रश्न का जो पूर्णांक है वो 100 अंकों का है, और इन 80 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 120 मिनट होंगे। तो आपको आपके समय का वेस्टेज नहीं करना है, और पूरे समय 2 घंटे तक तन्मय होकर आपकी क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को क्रमशः हल करना है और OMR शीट में उनको दर्ज करना है। विद्यार्थियों, हमारे कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो
अनेक प्रकार की त्रुटियां ओएमआर शीट को भरते समय कर देते हैं। सही मार्किंग नहीं कर पाते हैं, रोल नंबर सही नहीं लिख पाते हैं, क्वेश्चन बुकलेट का क्रमांक सही नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन बुकलेट का जो सेट होता है उसको ठीक से नहीं लिख पाते। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है। आपके परीक्षा कक्ष में जो शिक्षक होंगे वे आपकी मदद करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से ओएमआर शीट की पूर्ति करना है। तो आप उसको समझें और उसकी पूर्ति करें। बिना काटपीट किए आपको ओएमआर शीट को तैयार करना है। विद्यार्थियों, जहां आपके हस्ताक्षर करने वहां आपके हस्ताक्षर भी कर दीजिए। और एक बात का और ध्यान रखें, परीक्षा केंद्र पर हर आधे आधे घंटे में घंटी बजती है। जब एक घंटी बज जाए तो आपका आधा घंटा पूरा हो जाएगा, अर्थात 11:30 बजे आपकी परीक्षा चालू होगी, 12 बजे एक घंटी बजेगी, आधा घंटा आपका पूरा हो जाएगा। 12:30 बजे एक घंटी बजेगी, फिर आधा घंटा पूरा होगा, फिर 1 बजे घंटी बजेगी, फिर आपका आधा घंटा फिर पूरा हो गया, और फिर 1:30 बजे आपकी घंटी बज जाएगी। इस प्रकार से आपके 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मानसिक योग्यता, गणित और भाषा के जो प्रश्न हैं बहुत सरल आते हैं। आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, तैयारी की होगी, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों, गणित का जो प्रश्न पत्र होता है, अर्थात गणित का जो भाग होता है, उस भाग को बहुत ध्यानपूर्वक हल करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा का जो भाग होता है वो सब विद्यार्थियों का सही हो जाता है। मानसिक योग्यता के भी कई प्रश्न सही हो जाते हैं, लेकिन गणित का जो भाग है उस भाग को हल करके देखना होता है। तो आपकी क्वेश्चन बुकलेट में उसको हल करने के लिए कोरा प्रश्न भी होगा। आप उस कोरे प्रश्न पर उसको हल करके देख सकते हैं और फिर आप सही विकल्प चुनकर आपकी जो ओएमआर शीट है उसमें दर्ज करेंगे। विद्यार्थियों, हर प्रश्न के नीचे 4 विकल्प होते हैं और उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होता है। आपको सही विकल्प का चयन करके और आपकी ओएमआर शीट में दर्ज कर देना है। तो विद्यार्थियों, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जलपान से निवृत्त होकर बैठें, यूरिनल से निवृत्त होकर बैठें, जिससे कि आपको बीच में कक्ष छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय से घर से निकलें, और जहां आवश्यकता हो तो आप आपके पेरेंट्स को भी साथ में रखें, जिससे कि पेरेंट्स आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दें और आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, किसी प्रकार का विलंब न हो। विद्यार्थियों, जब आप परीक्षा कक्ष में बैठ जाएंगे तो आपके शिक्षक आपको कुछ निर्देश देंगे, उन निर्देश को ध्यानपूर्वक सुनें और उनका आपको पालन करना है। विद्यार्थियों, आपको कैलकुलेटर साथ नहीं ले जाना है, मोबाइल साथ नहीं रखना है, कंपास बॉक्स आपको साथ नहीं रखना है, कोई भी कोरा कागज आपको साथ नहीं रखना है। केवल और केवल आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए और 2 अच्छे चलने वाले बॉल पेन होंगे, तो फिर आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। विद्यार्थियों, जब आपकी परीक्षा संपन्न हो जाए तो आपको ओएमआर शीट अपने शिक्षक को सौंप देना है और क्वेश्चन बुकलेट आपको घर ले जाने की अनुमति होगी। आप घर ले जाकर ये देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और उससे आप ये भी सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपके रिजल्ट की स्थिति क्या बनेगी। तो विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। कल आपकी परीक्षा है, ध्यान से परीक्षा दें और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर उत्तीर्ण हो और जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश का जो आपका सपना है वो सपना भी पूरा होगा। जय हिंद।